नमस्ते सभी को, फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सीरीज़ कनेक्शन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल में सीरीज़ कनेक्शन कैसे होता है और प्रैक्टिकल में सीरीज़ कनेक्शन कैसे करते हैं, सीरीज़ कनेक्शन का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और करंट और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन और जो वायरिंग डायग्राम है, सब कुछ सीखने वाले सीरीज़ कनेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये एक बैटरी है। ये बैटरी का पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। आपको पता होगा कि नहीं, पहले आप लोगों ने टॉर्च यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। जैसे कि ऐसे बैटरी से डबल ए बैटरी या ट्रिपल ए बैटरी से हम लोग टॉर्च जलाते थे, तो उसमें हम लोग बैटरी को कभी उल्टा डाल दिए तो टॉर्च नहीं जलता था, क्योंकि टॉर्च में जो बैटरी लगता था वो सीरीज में होता था। अगर सीरीज कनेक्शन हमने थोड़ा उल्टा कर दी या गलती कर दी उसमें, तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। देखिए सीरीज कनेक्शन कैसे होता है बैटरी का। ये एक बैटरी है, या डबल ए बैटरी पकड़िए या तो ट्रिपल ए। ठीक है, तो इस बैटरी का ये जो पोर्शन है, ये पॉजिटिव साइड होता है, और जहाँ पे पूरा प्लेन होता है वो नेगेटिव साइड। तो एक बैटरी के साथ दूसरा बैटरी का सीरीज कनेक्शन कैसे करेंगे। एक बैटरी का पॉजिटिव साइड के साथ दूसरा बैटरी का नेगेटिव साइड हमेशा कनेक्ट होगा। ऐसे करके बढ़ता जाएगा। आपको अगर दो बैटरी लगाना है, तीन तीन बैटरी लगाना है, या दो अ, या 10 बैटरी लगाना है, या 100 बैटरी लगाना है, ऐसे कनेक्शन होगा। देखिए ये एक नंबर बैटरी है, ये दो नंबर बैटरी है। देखिए ये एक नंबर, ये दो नंबर, तीसरा नंबर बैटरी में लगा रहा हूँ, सेम टू सेम होगा। उसका सेकंड जो बैटरी है उसका पॉजिटिव के साथ तीसरा बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन होगा। ऐसे ही करते हुए जाएगा सीरीज कनेक्शन। ऐसे ही होता सीरीज कनेक्शन। अच्छा ठीक है, मैं जो बड़ा बैटरी होता है बाइक गाड़ी का, उसका सीरीज कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ऐसे तो रहता है ना, दो लीड रहता है उसमें, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। कोई भी गाड़ी का बैटरी हो या इन्वर्टर का बैटरी जो हम लोग घर पे लगाते हैं, ऐसे बैटरी होता है ना, ऊपर से दो लीड दिखता है, एक पॉजिटिव उसमें लिखा होगा पॉजिटिव साइड में, और नेगेटिव। दो टर्मिनल होता है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि उसमें डीसी वोल्टेज डीसी करंट रहता है, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो उसको सीरीज में कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि सीरीज में पॉजिटिव के साथ हमेशा नेगेटिव का कनेक्शन होता है। या तो आप नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव का कनेक्शन होगा। तो सोच लीजिए कि यहाँ पे इस ये पहला बैटरी है, ये दूसरा बैटरी है। तो ये पहला बैटरी का नेगेटिव से मैं स्टार्ट करूँ तो नेगेटिव के साथ ये दूसरा बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन होगा। ठीक है, अभी उसमें लोड कैसे लगाएंगे। ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव। इसमें लगेगा लोड, ये मैंने बल्ब यहाँ पे लगाया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक से ज़्यादा बैटरी होगा, उसको अगर हम लोग सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो कैसे करना है। हमेशा एक बैटरी का पॉजिटिव के साथ दूसरा बैटरी का नेगेटिव, या एक बैटरी का नेगेटिव के साथ दूसरा बैटरी का पॉजिटिव। अगर हम लोग ऐसे नहीं करते फिर भी चलेगा। अगर मैंने नेगेटिव से स्टार्ट किया ना, आप पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉजिटिव के साथ नेगेटिव हमेशा कनेक्ट होना चाहिए, या नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दिया। बैटरी का मैंने पहले नेगेटिव से स्टार्ट किया था, तो अभी पॉजिटिव से स्टार्ट करता हूँ। ये पहला बैटरी है। अगर पॉजिटिव से कोई तार लेके मैं दूसरा बैटरी का दूसरा बैटरी के साथ कनेक्शन करना है, तो नेगेटिव के साथ कनेक्शन करूँगा। ये मेरा नेगेटिव मिल गया लोड देने के लिए, ये मेरा पॉजिटिव। ये होता है सीरीज कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए, अगर हम लोग बल्ब को कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो क्या होता है। देखिए ये मेरा एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है।
मैंने 3 बल्ब लिया है, इसको सीरीज में कनेक्शन करना है। अभी देखिए कैसे करना है। फेस इसी में कनेक्ट करेंगे तो फेस पहला बल्ब का, कोई भी बल्ब हो उसका 2 टर्मिनल होता है, देखिए 2 टर्मिनल है, तो पहले बल्ब का कोई भी एक टर्मिनल पे फेस लगाना है। अभी दूसरा टर्मिनल से एक वायर लेके दूसरा बल्ब का कोई भी एक टर्मिनल पे लगा देना है। ऐसे होता है सीरीज कनेक्शन एसी में। कोई किसी बल्ब को अगर सीरीज में कनेक्शन करना है, अभी दूसरा बल्ब का देखिए दूसरा पॉइंट खाली है, वहाँ से एक तार लेके तीसरा बल्ब का किसी भी एक टर्मिनल पे लगा देना है। अभी मेरा ये बल्ब खत्म हो गया, 3 बल्ब, मुझे 3 बल्ब का ही सीरीज में करना है। अगर आपको 4 करना है कर सकते हैं, 5 करना है कर सकते हैं। तो लास्ट जो बल्ब होगा, अगर आप 10 बल्ब से सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं, लास्ट जो बल्ब होगा उसका जो लास्ट टर्मिनल होगा खाली होगा, वहाँ पे क्या करना है आपको, न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे फेस, यहाँ पे न्यूट्रल आप सप्लाई देंगे तो ये तीनों बल्ब सीरीज में हो जाएगा। अभी इसमें कंडीशन है, ये जो तीनों बल्ब सीरीज में है ना, अगर तीनों बल्ब का वाट, ये तो बल्ब वाट में आते हैं ना, तीनों बल्ब का जो वाट है वो अगर सेम रहेगा, समझ लीजिए ये 40 वाट का है, ये भी 40 वाट का है और ये भी 40 वाट का है, तो तीनों बल्ब सेम ग्लो करेगा और इसमें वोल्टेज ड्रॉप के कारण उसका जो रोशनी है वो कम हो जाएगा, बट सिमिलर रहेगा, सेम कंडीशन पे जलेगा, वो सेम कंडीशन पे जलेगा। लेकिन अगर एक बल्ब का 40 वाट है, दूसरा 100 वाट का है और तीसरा 60 वाट का, तो इस कंडीशन में जो बल्ब सबसे कम वाट का होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, उस उससे थोड़ा कम कम ये ग्लो करेगा, और सबसे ज़्यादा वाट का जो होगा तो वो सबसे कम ग्लो करेगा। इसका रीज़न है क्योंकि इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है, और जिस बल्ब का वाट सबसे कम होता है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसी कारण से इसमें सबसे ये जो बल्ब है रेजिस्टेंस कम होने के कारण से इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, मतलब वोल्टेज ज़्यादा रोक के रखेगा इसमें, और इसके कारण से ये ज़्यादा ग्लो करेगा। आपको समझ में आया कि नहीं? ये अगर पैरेलल करते तो अलग कंडीशन होता, पैरेलल करने से जिस बल्ब का वाट ज़्यादा वो ज़्यादा ग्लो करता है, क्योंकि ज़्यादा वाट का बल्ब में रेजिस्टेंस कम होता है, और ईच बल्ब को वोल्टेज हम लोग सेपरेटली देते हैं। अगर इसमें 200 वोल्टेज दे रहे हैं तो उसमें भी देंगे, उसमें भी देंगे, बट सीरीज में ऐसा नहीं होता है। इसी कारण से सीरीज में जो वोल्टेज होगा ना, यहाँ पे एक वोल्टेज मिलेगा आपको, आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक वोल्टेज, यहाँ पे एक वोल्टेज, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो होगा वो, आपको पता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से वोल्टेज को रोक के रखता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज करंट को रोकने का काम करता है, और यहाँ पे वोल्टेज करंट को ज़्यादा रोकेगा, तो मतलब ये सीरीज में है, इसीलिए कारण से ये ज़्यादा ग्लो करेगा सबसे कम वाट का बल्ब, और सबसे ज़्यादा वाट का बल्ब कम ग्लो करेगा। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं, ये जो सीरीज है, इस सीरीज कनेक्शन का कुछ फॉर्मूला है। जैसे कि मैंने 3 बैटरी कनेक्शन किया है, तो 3 बैटरी में वोल्टेज रहेगा, करंट भी रहेगा और रेसिस्टेंस। तो ये जो वोल्टेज रहेगा ना, सपोज एक बैटरी में वोल्टेज रहेगा, दूसरा बैटरी में दूसरा वोल्टेज रहेगा, तीसरा बैटरी में तीसरा वोल्टेज रहेगा। तो एक बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी का वोल्टेज, अगर तीनों बैटरी को अगर सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो टोटल वोल्टेज होगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे रहेगा, वीटी मतलब टोटल वोल्टेज, एक नंबर बैटरी, दो नंबर बैटरी और तीसरा नंबर बैटरी, तीनों बैटरी का सीरीज में कनेक्शन किया तीनों बैटरी को, और तीनों बैटरी का वोल्टेज कितना है तो वीटी होगा। सेम करंट भी आईटी और रेजिस्टेंस आरटी। तो वीटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल सीरीज में अगर कनेक्शन करते हैं तो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, V1 मतलब पहला जो बैटरी है इसका वोल्टेज V1 प्लस
V2 दूसरा बैटरी का वोल्टेज, ठीक है, प्लस V3, ये है टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला सीरीज सर्किट या सीरीज कनेक्शन में। आपके पास 3 बैटरी रहेगा या 100 बैटरी रहेगा, जितना बैटरी रहेगा ऐसे ही होगा, उसको ऐड करते हुए जाना है। मतलब टोटल वोल्टेज सीरीज कनेक्शन में इंक्रीज होता है। अभी करंट का देख लेते कैसा है, टोटल करंट क्या होगा। अभी वोल्टेज है तो करंट भी होगा उसमें, I1 इक्वल I2 इक्वल I3। अगर आप किसी बैटरी को 3 बैटरी या 4 बैटरी, 5 बैटरी, 10 बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करते हैं, उसमें जो करंट है वो सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए, जो पहला बैटरी का जो करंट है I1 इक्वल I2 इक्वल I3, ये हमेशा सेम रहेगा, वो ऐड नहीं होगा, वो सेम हो जाएगा। अगर सीरीज में करेंगे तुरंत सेम हो जाएगा करंट। हर एक बैटरी में आप करंट मेजर करेंगे तो उसको आपको वो आपको सेम मिलेगा। अब रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सपोज 3 रजिस्टर को या 4 रजिस्टर को हम लोगों ने सीरीज में किया है तो कैसे होगा। रजिस्टर में क्या रहता है, रेजिस्टेंस। तो पहला रजिस्टर में क्या है, R1 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा प्लस करके R2 प्लस R3। जितना आप रेजिस्टेंस लगाएंगे, जितना आप रजिस्टर लगाएंगे ऐसे ऐड होता हुआ जाएगा। तो मतलब टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला सीरीज में क्या है, इंक्रीज होगा, ऐड होते हुए जाएगा जितना आप बैटरी लगाएंगे। करंट इक्वल रहेगा हमेशा, रेजिस्टेंस ऐड होता हुआ जाएगा जितना आप रेजिस्टेंस लगाएंगे, रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। ये है सीरीज कनेक्शन फॉर्मूला। अभी देखिए, सीरीज कनेक्शन जितना भी बैटरी होगा, जितना भी बैटरी, कार बैटरी, इन्वर्टर बैटरी या ऑनलाइन यूपीएस का बैटरी, किसी भी ऑफिस में या किसी भी कंप्यूटर लैब के लिए हम लोग ऑनलाइन यूपीएस यूज़ करते हैं, उसमें जितना भी बैटरी होता है, तो ये सारे बैटरी सीरीज में होता है, पैरेलल में नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को वोल्टेज ज़्यादा चाहिए उसमें। तो वोल्टेज आपको ज़्यादा चाहिए, एक 12 वोल्ट का बैटरी है, तीन बैटरी है आपके पास, एक 12 वोल्ट का बैटरी है तो 3 बैटरी है आपके पास, तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज क्या होगा, 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट 3 बैटरी है आपके पास। तो उसको अगर सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो क्या होगा, VT इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। देयरफॉर V1 12 वोल्ट, V2 तीनों बैटरी 12 वोल्ट करके, V2 भी 12, V3 भी 12, 36 वोल्ट आपका। तो आपको अगर वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो 12 वोल्ट का 3 बैटरी है आपके पास, तो आपको सीरीज में करना है। तो ये रियल लाइफ में बहुत काम आता है ये सीरीज कनेक्शन। और एक है पैरेलल कनेक्शन, मैं बाद में समझाऊंगा पैरेलल कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सीरीज कनेक्शन है, ये जनरली जनरली हम लोग बैटरी में करते हैं सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन हम लोग घर में कभी नहीं करते, क्योंकि जैसे कि मैंने 3 बल्ब दे के आपको समझाया था सीरीज कनेक्शन करके, 3 बल्ब को देके मैंने समझाया था सीरीज कनेक्शन करके। इसमें देखिए कनेक्शन कैसे होता है, फेस एक बल्ब के एक पॉइंट में जाएगा, उस बल्ब का दूसरा पॉइंट से निकल के दूसरा बल्ब में एक पॉइंट में जाएगा, दूसरे बल्ब का जो एक पॉइंट लास्ट पॉइंट रहेगा उससे निकल के तीसरा बल्ब में जाएगा, और तीसरा बल्ब का जो लास्ट पॉइंट होगा, अगर 3 बल्ब को सीरीज में कर रहे हैं तो उसमें न्यूट्रल देंगे। तो मतलब फेस एक ही पाथ पे जा रहा है, लास्ट में जाके उसमें न्यूट्रल कनेक्शन देते हैं। किसी कारण से अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो देखिए, ये जो फेस यहाँ पे मैंने कनेक्शन दिया था ना, अभी फेस जाएगा नहीं। फिलामेंट इस फिलामेंट पे होके फेस को जाना था और फिलामेंट टूट गया, तो
ये बाकी जो बल्ब है या बाकी जो डिवाइसेस हैं वो काम नहीं करेंगे। किसी कारण से एक बल्ब फ्यूज़ हो गया या किसी कारण से आपने स्विच ऑफ कर दिया, जैसे घर में मुझे दिन में लाइट नहीं चाहिए तो लाइट मैं ऑफ कर देता हूँ, फ़ैन चलाता हूँ। तो अगर किसी कारण से एक डिवाइस ऑफ रहेगा तो बाकी कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा सीरीज़ कनेक्शन में। इसीलिए घर में हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग में सीरीज़ कनेक्शन नहीं करते। दूसरा डिसएडवांटेज है कि सीरीज़ कनेक्शन करते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, इसमें थोड़ा वोल्टेज, जैसे मैंने 230 वोल्टेज यहाँ पे अगर मैंने सप्लाई दिया तो 230 वोल्टेज ना ये तीनों को मिला के हो गई। यहाँ पे 230 वोल्टेज को 3 से डिवाइड कीजिए तो अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे होगा। तो उसके कारण से जो डिवाइस का कैपेसिटी है, एफएलसी है, फुल लोड करंट है, उसमें वो ग्लो नहीं कर पाता, तो वो डिम ग्लो करता है। ठीक है, ये भी डिसएडवांटेज है। इसीलिए हम लोग सीरीज कनेक्शन घर में नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक है सीरीज कनेक्शन या सीरीज सर्किट, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी ऑफिस में या किसी जगह में सीरीज कनेक्शन करना है बैटरी को, तो आशा करता हूँ कि इजीली आप कर पाएंगे। और ये जो सीरीज कनेक्शन है ये बहुत सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल का आप लाइसेंस बना रहे हैं तो सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, कॉम्बाइन सर्किट, दोनों को मिला के कॉम्बाइन सर्किट, इसका बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक है सीरीज कनेक्शन आप सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो पहला सर्किट। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बने रहे मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।